So, hello guys, welcome to my YouTube channel. This is my art channel guys. यहाँ आपको आर्ट से जुड़ी वीडियोस मिलेंगी। उसमें मैं आपको मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से सिखाऊंगा। ये मेरी कोशिश रहेगी, इसलिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया है। तो कौन सी भी चीज़ हमें करनी हो या सीखनी हो तो उसके लिए हमें उसकी पूरी जानकारी यानी इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी होता है। इसलिए हम सबसे पहले बेसिक चीज़ें पता होना ज़रूरी होता है। तो ये मेरा पहला वीडियो है। इसमें हम ड्राइंग सीखने के लिए जो सबसे पहले बिगिनर्स को जो बेसिक चीज़ों की प्रैक्टिस करनी चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस के लिए A4 साइज़ पेपर ले लेने हैं। प्रैक्टिस के लिए आप कौन सी भी पेंसिल यूज़ कर सकते हो। आपको अगर अलग अलग पेंसिल की प्रैक्टिस करनी है तो आप शेडिंग के लिए और ऐसे भी कर सकते हो। तो शुरू करते हैं स्टेप नंबर 1। सबसे पहले आपको लाइंस की प्रैक्टिस करनी है, जिसमें आप पहले वर्टिकल लाइंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आप छोटी लाइंस से शुरुआत करेंगे और आप उसके बाद छोटी बड़ी मीडियम कैसे भी प्रैक्टिस कर सकते हो। इसकी प्रैक्टिस करने से आपका ज़्यादातर हैंड अच्छा बनेगा दोस्तों और आपकी लाइंस परफेक्ट आएंगी। तो इसके बाद आता है स्टेप 2। तो की तरफ तो बढ़ते हैं स्टेप 2 की ओर। जैसे स्टेप 1 में हमने देखा वैसे ही आप जैसे वर्टिकल लाइंस की प्रैक्टिस कर रहे हो वैसे ही आपको हॉरिजेंटल की भी करनी है। तो हॉरिजेंटल की आप छोटी बड़ी कैसे भी कर सकते हो। तो हॉरिजॉन्टल इन और वर्टिकल दोनों की लाइन की प्रैक्टिस से क्या होता है दोस्तों, ये लाइंस की ज़्यादा ज़रूरत हमें स्टिल लाइफ और ऑब्जेक्ट ड्राइंग में ज़्यादा पड़ती है, तो हमें इसकी प्रैक्टिस करनी होती है। तो अब बढ़ते बेसिक्स बिगिनर्स स्टेप नंबर 3 की ओर। अब लाइंस की प्रैक्टिस होने के बाद आप जो हम बचपन में सीखा है ना सर्कल बनाने का तरीका, उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको। तो सर्कल बनाने के लिए हमें सबसे पहले सी ड्रॉ करना पड़ता है। तो सी ड्रॉ करना तो इजी है दोस्तों, और सी का शेप आप छोटा बड़ा जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसा आप ड्रॉ कर सकते हो। और ये तो बहुत इजी है दोस्तों, और ये आपको घिस घिस के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी दोस्तों इसकी। जैसे हमने स्टेप नंबर 3 में अभी देखा वैसे ही आपको फोर्थ का भी अभी मैं बताता हूँ। तो बढ़ते हैं स्टेप नंबर 4 की तरफ। तो स्टेप नंबर 4 में कुछ नहीं है। जैसे स्टेप नंबर 3 में हमने देखा है, जैसे हम लेफ्ट साइड से सी ड्रॉ कर रहे हैं, सर्कल बनाने के लिए दोनों साइड के से हम सी ड्रॉ करेंगे। जैसे सीधा हमने सी ड्रॉ किया है वैसे ही आपको उल्टा सी 4 स्टेप में ड्रॉ करना है, छोटा बड़ा वैसे ही सेम। तो ये सी लेफ्ट साइड का सी और राइट साइड का सी जोड़ेंगे तो आपको सर्कल अपने आप मिल जाएगा। तो ये था तीसरा और चौथा स्टेप। इसमें आधे आधे सर्कल बनानी है। तो इसके तो अब बढ़ते हैं स्टेप नंबर 5 की ओर। तो अब आपको स्टेप नंबर 3 और स्टेप नंबर 4 को जोड़ना है दोस्तों। स्टेप नंबर 3 में आपने हमने जो आधा सर्कल ड्रॉ किया है उस आधे को स्टेप नंबर 4 के आधे राइट साइड के सर्कल से जोड़ना है, और उस वो जोड़ने के बाद जो मैंने ड्रॉ किया है अभी आप देख रहे हो वैसा आपको सर्कल बनाना है। और उस सर्किल की भी आपको प्रैक्टिस करनी है लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से भी। और आप किसी भी आकार की उसमें प्रैक्टिस कर सकते हो, बड़ा छोटा जिस प्रकार की आपको प्रैक्टिस करनी है वैसे आप कर सकते हो, छोटे बड़े टाइप से। तो ये थे 5 स्टेप। इसमें से आपको सर्कल मिल गया दोस्तों। 1 से लेकर 5 तक जितने भी आपको बेसिक स्टेप मैंने बताए अभी, उसकी आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आपका हैंड अच्छा चलेगा और आपकी स्मूथनेस हैंडलिंग में अच्छी रहेगी, आपकी पेंसिल्स अच्छी चलेगी और आपका परफेक्ट ड्राइंग निकलेगा। तो तो आपको 5 तक तो समझ में आ गया दोस्तों। तो मैं एक और पॉइंट आपको आपके लिए ऐड करना चाहूँगा। तो बढ़ते हैं स्टेप नंबर 6 की ओर। तो शुरू करते हैं स्टेप नंबर 6। तो जैसे ही आपकी सर्कल की प्रैक्टिस अच्छी होती है और आप उसके साथ ये भी प्रैक्टिस कर सकते हो, सबसे पहले सर्कल ड्रॉ करना है, उसके बाद सर्कल के बीच में से लाइंस बनाकर जो शेप आपके सामने आ रहा है जैसे मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ उनके उसके बीच में से लाइन लेकर उसके आगे जो अभी शेप आएगा अंडे का, उस अंडे के प्रॉपर शेप की आपको प्रैक्टिस करनी है।
तो ये था स्टेप नंबर 6। इसकी आपको लगातार प्रैक्टिस करती रहनी है। फेस के लिए ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा है। तो इन प्रैक्टिस से क्या होगा, आपकी पेंसिल का कंट्रोल बैठेगा और हैंडलिंग शेप्स को लेकर आपकी क्लियर एंड परफेक्टनेस अच्छी हो जाएगी। इसी के साथ आप कौन सा भी नेचुरल ड्राइंग परफेक्टली ड्रॉ कर पाओगे। सो दोस्तों, ये था मेरा पहला वीडियो। इसमें आपको बिगिनर्स ड्राइंग स्टेप 6 बताए हैं। तो आपको इन 6 स्टेप के बारे में मैंने अच्छे से बता दिया है। तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तो इसके आगे भी और बेसिक्स है बिगिनर्स के लिए, तो मैं अभी उन बेसिक्स को लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो में। मिलती है अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करो और सीखो।